लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे रईसजादों की रहबर पुलिस। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार का कहर देखने को मिला है। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा पर आरोप है कि उसने अपनी गाड़ी से कई लोगों को कुचल दिया। इतना ही नहीं, कार सवार ने एक बाइक को भी टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार करीब 10 फीट उछल गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने शिवम की गाड़ी को घेर लिया। इस दौरान उसके बाउंसरों ने लोगों के साथ बदसलूकी भी की। कानपुर के वीआईपी रोड पर खूनी तांडव मचाने वाली लैम्बोर्गिनी और उसके ड्राइवर शिवम मिश्रा को लेकर पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे। करोड़ों की टैक्स चोरी और लग्जरी कारों के शौक के लिए मशहूर तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा पर आरोप है कि उसने अपनी रफ्तार से कई लोगों को रौंद दिया। लेकिन ग्वालटोली पुलिस की एफआईआर ने न्याय की उम्मीद पर पानी फेर दिया। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित तौफीक ने सीधे तौर पर शिवम मिश्रा के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने पहले जो मुकदमा दर्ज किया उसमें आरोपी को अज्ञात दिखाया। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। सोशल मीडिया पर थू-थू होने के बाद हादसे में अब पुलिस ने बड़ा अपडेट दिया है। पहले अज्ञात में दर्ज की गई एफआईआर में जांच के बाद शिवम मिश्रा का नाम जोड़ दिया गया। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने साफ तौर पर कहा कि हादसे के वक्त लैम्बोर्गिनी कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था। कार को सीज कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। कमिश्नर ने यह भी स्वीकार किया है कि एक्सीडेंट के बाद शिवम मिश्रा को उसके साथ मौजूद बाउंसरों ने निकालकर दूसरी गाड़ी में ले गए। सवाल यह है कि अब आखिर पुलिस ने अज्ञात के नाम से एफआईआर क्यों दर्ज की। जब नामजद एफआईआर दर्ज एप्लीकेशन दी गई थी, उसके बावजूद अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उसके बाद काफी हंगामा होने के बाद अब शिवम मिश्रा का नाम उसमें शामिल किया गया है। तो क्या पुलिस पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि क्या पुलिस शिवम मिश्रा या उसमें सवार अन्य किसी को बचाना चाह रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कार जो है, जो लैम्बोर्गिनी कार थाने में मौजूद थी कार, और वो कार ले जाकर थाने में खड़ी की गई, उसको भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। वो गाड़ी को बाकायदा ढककर रखा गया, ढककर उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देते दिखाई दिए हैं पुलिसकर्मी। पहले हम पीड़ित की बाइट सुनवा देते हैं, उसके बाद कमिश्नर जो अब एफआईआर दर्ज होने के बाद आशीष, आपको बता दें शिवम मिश्रा का नाम शामिल होने के बाद कमिश्नर रघुवीर लाल ने जो बाइट दी है वो भी हम आपको सुनाएंगे। नहीं हो रहा है, हम खड़े नहीं हो पा रहे। भाई साहब बैठ जाने दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक है। अच्छा, क्या घटना हुई है ये? घटना बोल तो दिया भाई अभी हमने, फिर वैसी बोलनी पड़ेगी। रसिल में हम खड़े हुए थे, अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। पहले बिलर पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी खड़ी हुई है जी। कहाँ ले गए? अब उर्सला गए थे, मगर वहाँ पर जो है नहीं हुआ इलाज। गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते, बस इतना कह सकते हैं। ये ग्वालटोली पीछे वीआईपी रोड पर मकबरे के पीछे फूलमती पारी। घटना ये, हम और विशाल, हमारे ये मामा के लड़के हैं, इनका नाम भी विशाल त्रिपाठी है। हम लोग अपना पावर हाउस से आते थे तो हम लोग गाड़ी रोक के वहाँ पे ठेला लगाया था जुनैद, ये पीछे सामने पड़ा था अभी, तो उसकी दुकान पे टी शर्ट हम लोग खड़े होकर बुलाया तो टी शर्ट देखने लगे खड़े होके। तो हमने गाड़ी स्टैंड लगाया तो ये थोड़ा पीछे बैठे थे, थोड़ा साइड में हटे। जैसे ये साइड में हटे नहीं तो तुरंत गए थे पीछे से, हमने देखा आवाज़ बड़ी कसके आ रही है, तो घूम के देखा तो इनको हमने इशारा कि ये देखने लगे, तो इनको हमने झटके से हाथ खींचा। तो जब तक का उन्होंने आके पहले एक ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, फिर उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चढ़ा दिया पूरी। उसके 2 लड़के बगल में खड़े तो उनके भी एक्सीडेंट हो गए, वो बेचारे डॉक्टरी करवाने गए हैं। जो कल एक्सीडेंट हुआ था लैम्बोर्गिनी से, ये DL11CF 4018, ये गाड़ी के
द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जो लैम्बोर्गिनी है। एक तौफीक नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल जिनकी थी और वो खड़े थे, उस गाड़ी के एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ, और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी हैं। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें एफआईआर पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था। तो अब पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पहले जो है उनका नाम नहीं था, लेकिन अब नाम दर्ज कराया गया। पहले अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद हंगामा शोर शराबा होने के बाद जो है अब जो है उनका नाम जो है शिवम मिश्रा का उसमें दर्ज कराया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पुलिस ने मामला अज्ञात में क्यों दर्ज किया। हमारी संवाददाता ने भी इस दौरान मौके पर जायजा लिया है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कानपुर में हाई प्रोफाइल हिट एंड रन का मामला सामने आया है। लंबरगिनी जो गाड़ी है उसने 5 मिनट में 5 लोगों को घायल कर दिया है। वीआईपी रोड में इस गाड़ी ने जो है एक कल बड़ा एक्सीडेंट किया। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये गाड़ी जो है वो मसाला कारोबारी की है और बकायदे यहाँ पर वो ड्राइव कर रहे थे। ड्राइव करने के दौरान ही उन्होंने 5 लोगों को घायल कर दिया है। घायलों में से जो आरोपी था, जो घायल हुआ था, उन्होंने तहरीर भी दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने काफी लापरवाही इस पूरे प्रकरण पर बदली है। जिस तरीके से लंबरगिनी ने 5 मिनट में 5 लोगों को घायल करा, उसके बाद इस पूरी गाड़ी को कवर कर दिया गया और उसके बाद जो है थाने लाया गया। हालांकि जो लोग थे उन्होंने काफी हंगामा करा, उसके बाद इस गाड़ी को खोला गया है। आप ये गाड़ी देख सकते हैं, लगभग करोड़ों रुपए की ये लंबरगिनी गाड़ी है और ये दिल्ली से आई है। इसका नंबर जो है वो दिल्ली का है। और जब घायलों ने काफी पुलिस थाने में आकर उपद्रव करा, उसके बाद यहाँ पर जो है एफआईआर दर्ज करी गई है। और सबसे बड़ी चूक ये कही जा रही है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कारोबारी के बेटे जिसके नाम पर गाड़ी थी उनके नाम पर नहीं हुई है, बल्कि अज्ञात एफआईआर दर्ज हुई है। और कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिट एंड रन जैसे मामले पर पुलिस इतनी बड़ी चूक कैसे कर रही है, किसका सय है। क्योंकि एक बड़े कारोबारी का जो बेटा था उसने इस हादसे को अंजाम दिया है। और कहीं ना कहीं ये भी बात कही जा रही है कि जब वो ड्राइव कर रहा था तो उसे दिल का दौरा पड़ा था। हालांकि वो अपने घर पर है, अस्पताल में भी नहीं है। और पूरे प्रकरण पर कहीं ना कहीं लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस क्यों बचाना चाह रही थी, किसको बचाना चाह रही थी। इसी गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। अखिलेश अवस्थी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश निगम जी पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका गुप्ता संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका शर्मा जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद भूषण जी पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले अपनी संवाददाता सारिका का रुख कर लेते हैं। सारिका, कानपुर का ये जो घटनाक्रम है, लैम्बोर्गिनी कार से जिस तरीके से शिवम मिश्रा ने कई लोगों को कुचला। हालांकि कमिश्नर साहब आज जब बात कर रहे थे वो कह रहे थे कई लोग नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति घायल हुआ है, जबकि अभी आपने भी बताया और 6 लोगों की घायल होने की खबर बताई जा रही है। और जो पीड़ित है वो भी कह रहे थे कि बुलेट कार वाला घायल हुआ है, 2 अन्य लोग वहां खड़े थे वो घायल हुए हैं, तौफीक नाम का युवक घायल हुआ है, कुल 5 लोग घायल हुए हैं। लेकिन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति घायल हुआ है। पहले अज्ञात में एफआईआर दर्ज होती है, अब कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि नहीं, स्थिति अब साफ हो गई है कि कौन चला रहा था, कौन है, और अब जो है शिवम मिश्रा के नाम एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या एफआईआर दर्ज हो चुकी है? सारिका, क्या कुछ है अपडेट? अपने दर्शकों को बता दूं, जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो रईसजादे हैं या फिर कारोबारी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। पहले तो अज्ञात में एफआईआर दर्ज करी गई थी, हालांकि पुलिस ने विवेचना करी और उसमें इनका नाम सामने आया और पुलिस ने खुद, जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने अपने बयान में इस नाम का खुलासा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गाड़ी जो है वो शिवम ही चला रहे थे और उन्हीं से ही ये घटना सामने हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से हम लोग पूरी मीडिया जो है
या फिर स्पेशली के न्यूज की टीम जो है शिवम मिश्रा के घर पहुंची और यहाँ पर भी बातचीत करने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा था कि विवेचना करने के बाद शिवम का जब नाम सामने आ गया तो उनसे पूछताछ करी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी या फिर उनको कोई मेडिकल समस्या थी, इस बात का सबसे बड़ा खुलासा होना था। लेकिन उससे पहले ही जब यहाँ पर पुलिस पहुंची उनके पूछताछ करने के लिए तो उनके जो बंगला है, मैं आपको दिखा दूं, मैं अभी भी उन्हीं के बंगले के बाहर खड़ी हुई हूँ और बंगले का जो गेट है, जो मुख्य द्वार है, उसको खोला नहीं जा रहा है। बकायदे जो गार्ड है, जो घर के लोग हैं, वो बंगले के अंदर है, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। बल्कि ये जब पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, उन्होंने गेट खटखटाया, आवाजें लगाई, ये काफी प्रयास करा, फिर भी कोई भी बाहर नहीं आया और ना ही किसी तरीके से उनको कोई जानकारी दी गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक पुलिस ने उनके ऊपर जो है शिवम के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करी है। हालांकि शिवम इसी बंगले के अंदर है, लेकिन कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और थोड़ी देर पहले शिवम के जो एडवोकेट हैं मृत्युंजय सिंह, वो यहाँ से निकले हैं उनसे बातचीत करके, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पूरा प्रकरण अब कोर्ट में चला गया है, कल की तारीख मिल गई है और आगे की जो कार्रवाई होगी वो कोर्ट में ही होगी। लेकिन शारिका, पुलिस जब के मिश्रा के आवास पर पहुंची थी, बताया जा रहा है कि पुलिस को घुसने नहीं दिया, लेकिन वकील आते हैं, वकील को बंगले में प्रवेश दे दिया जाता है। पुलिस लगातार काफी देर तक खड़ी रही, पुलिस को अंदर जाने नहीं दिया गया। और शिवम के बारे में जब जानकारी पुलिस ने करनी चाहिए तो बताया गया कि वो अस्पताल में था, जबकि बताया जा रहा है कि वो घर ही पर था। बिल्कुल, ये बात कही जा रही थी कि शिवम ने इस घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब उसे दिल का दौरा पड़ रहा था, ये बात कही गई थी। हालांकि ये बात में कितनी सत्यता है इसका पता लगाने के लिए पुलिस खुद शिवम से मिलना चाह रही थी, उनसे पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन शिवम से बातचीत नहीं भई। और बल्कि अब तो पूरा मामला है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जो उनके एडवोकेट थे मृत्युंजय सिंह, जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि गाड़ी जो है वो शिवम नहीं चला रहे थे बल्कि ड्राइवर मोहन ड्राइव कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब कमिश्नर ने शिवम का नाम का खुलासा कर दिया और ऐसे में जो एडवोकेट है वो ड्राइवर का नाम ले रहे हैं, तो ये पूरा प्रकरण जो है, इससे ये देखते हुए कयास लगाया जा सकता है कि पूरे प्रकरण को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और रही घायलों की बात, तो घायल 5 ही हुए थे, लेकिन एक सबसे ज्यादा घायल हुआ था जिसके पैर और हाथ में चोट लगी थी, और बाकी 4 लोगों को हल्की फुल्की चोटें ही आई थी। ठीक है सारिका, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वेदभूषण जी, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदभूषण जी, हिट एंड रन का ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जब पुलिसिया कार्रवाई संदेह के घेरे में आ जाए, अमीर गरीब देखकर कार्रवाई की जाए, तो हिट एंड रन के ऐसे मामले कैसे रुकेंगे? इस सड़कों पर स्टैंडबाजी हो रही है, लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, और इस तरीके के रईसजादे लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं शराब के नशे में। बताया जा रहा है कि शराब का नशा भी कर रखा था, जो जानकारी सामने आ रही, तो शराब के नशे में, पैसे के नशे में इस तरीके की घटनाएं अंजाम दी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब पुलिस अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज होती है, हंगामा होता है, सोशल मीडिया पर किरकिरी होती है, उसके बाद जाकर शिवम मिश्रा जो धन कुबेर का बेटा है उसका नाम दर्ज किया जाता है, बताया है अभी फिलहाल। क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज जी, जब से देश आजाद हुआ है जी, जो फैटल एक्सीडेंट हैं या रोड में जो एक्सीडेंट में मरने वाले हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, चाहे किसी की भी सरकार रही हो जी। 1970 का आंकड़ा बताता है कि 14,500 डेथ हुई। सन 2000 में वो आंकड़ा बढ़कर 80,000 हो गया जी। 21, 22, 23 में आंकड़ा बढ़कर 1,73,000 हो गया। 2024 में आंकड़ा बढ़कर 1,77,000 हो गया। आंकड़ा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। हालांकि तमाम तरह के कानून भारत में लाए गए हैं। अभी 2024 में भारतीय न्याय संहिता नया कानून लाया गया है, जिसमें धारा 106(2) पार्ट के अंदर यह है कि यदि ड्राइवर वहां से मौके से भाग जाता है तो उसमें 10 साल तक का प्रोविजन रखा गया है सजा का, और साथ में भारी जुर्माने का प्रोविजन है। परंतु आपने खुद ही यह बता दिया कि बड़े बड़े केस, संजीव नंदा BMW दिल्ली के अंदर ही हुआ, जिसमें 3 पुलिस वाले भी कुचले गए, 6 लोग और मारे गए। गोपी नंद मुंडा केस हुआ। साइरस मिस्त्री जो टाटा के बहुत बड़े मालिक थे, उनका खुद का एक्सीडेंट हुआ, खुद एक्सीडेंट में डेथ हो गए। सलमान खान का केस पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में रहा, दुनिया में चर्चा में रहा। ये इसकी वजह ओवर स्पीडिंग, शराब का नशा, पैसे का नशा। अब जो ये व्यापारी हैं, कानपुर के जो व्यापारी हैं, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है कि जो जर्दा और तंबाकू के व्यापारी हैं
वो सैकड़ों हजारों करोड़ के मालिक होते हैं। जी। वो जब शादी बारात में कहीं जाते हैं तो अपने चार्टर्ड प्लेन में जाकर जाते हैं। अब ये 10 करोड़ की जो गाड़ी का नशा है और यंग एज के लड़के को, वो एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है कि उस टाइम ड्राइवर चला रहा था, क्योंकि इसके अंदर एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। जो गवाह तौफीक मौजूद मौके पर मौजूद हैं या जो अन्य गवाह मौके मौजूद हैं, वो किसको आइडेंटिफाई करेंगे? क्या वो आइडेंटिफाई करेंगे शुभम मिश्रा को या नहीं कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जहां तक नेम्ड एफआईआर के बारे में आपके चैनल पर बात हो रही है, मैं आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में यदि 99.9%, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, 100 में से 99.9% केसेस के अंदर नेम्ड एफआईआर नहीं होती है। इसमें टीआईपी का एक प्रोविजन किया गया है, क्योंकि जब मुलजिम भाग जाता है तो उसका नाम बताने वाला कौन होगा? कल को उसके रजिस्टर्ड ओनर के नाम पर यदि वो गाड़ी कर दी जाए, ये दिल्ली के नंबर पर गाड़ी है, गाड़ी यदि उसके ससुराल वालों के नाम पर है या उनकी पत्नी के नाम पर है, तो वो मुलजिम बन जाएंगी। इसलिए एक इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसीजर है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। हालांकि इस तरह के केसेस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे वकील, ऐसे ऐसे एडवोकेट्स हायर करते हैं, पैसे समरथ को ना दोष गुसाई, बड़े बड़े एडवोकेट आप देखिए। अभी खुद ही आपकी जो एंकर बता रही थी कोठी के बाहर खड़ी होकर कि वकील वहां पहुंच गए हैं, और वकील एक दो नहीं, पूरी एक टीम उनके लिए, दिल्ली से भी हो सकता है बड़े वकील उनकी पैरवी के लिए पहुंच जाएं। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। एफआईआर में नाम होना या ना होना ये इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि क्या जो मृतक है उसको सिस्टम न्याय दिलवा पाएगा या नहीं दिलवा पाएगा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसा आपने कहा कि उसको कोई बीमारी थी या उसको दिल का दौरा पड़ा था, तो जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो पता लगेगा। अब वो बाद में अरेस्ट होगा तो शराब का नशा तो खत्म हो जाएगा। गाड़ी का मैकेनिकल इंस्पेक्शन होगा, क्या गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए या उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या शराब पी तो कहां थी, उसकी कॉल डिटेल्स, कहां पर गया था, क्लब पार्टी, कहां उसने ड्रिंक करी, कितनी क्वांटिटी के अंदर उसने ड्रिंक करी। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं। एकदम से किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि अभी तो मामला गर्म है। तमाम तरह के सवाल जवाब पैदा हो रहे हैं कि पैसे वाले का लड़का था। बिल्कुल पैसे वाले का लड़का था। मैं और आप तो कभी 10 करोड़ की गाड़ी सारी जिंदगी में नहीं कमा सकते। 10 करोड़ रुपया हमारे आपके लिए, बल्कि पैनल पे जितने बैठे हैं, हम सबकी संपत्ति 10 करोड़ नहीं हो सकती। 10 करोड़ की गाड़ी में चल रहा था। तो मैंने शुरू में बोला समरथ को ना दोष गुसाई, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार है, वहां पर काफी हद तक पुलिस का कंट्रोल है, और आपने तमाम जो क्रिमिनल्स हैं उनके बारे में देखा किस तरह से लंगड़ा ऑपरेशन, तमाम हाई कोर्ट ने टिप्पणियां कर दी कि सरकार को यह नहीं करना चाहिए, परंतु सरकार कर रही है। एक बहुत अच्छा मैसेज बड़े बड़े क्रिमिनल्स को दिया गया है। ये तो बहुत छोटा लेवल है, बहुत बड़े जो पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग थे उन तक की आज की डेट में हवा खराब है, भागे हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं। तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, किसी नतीजे पर ना पहुंचकर ये तमाम चीजें वाच करें आप, और हमारा यही काम है कि हम तमाम चीजों पर निगाह रखें कि ऐसा ना हो कि मरने वाले तौफीक के साथ में कोई नाइंसाफी हो या असल मुलजिम छूट जाए। ड्राइवर को बुक कर दिया, जो मोहन ड्राइवर बताया जा रहा है उसको बुक कर दिया जाए। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान में, यदि वो कोई गवाह, कोई चश्मदीद है, यदि मोहन को आइडेंटिफाई कर सकता है तो मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तमाम पैनलिस्ट कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो पैसे के दल पर होता है या किसी और वजह से होता है, वो तो वक्त बताएगा। और अदालत भी बैठी है, थोड़ा बहुत अदालत पर भी विश्वास करना चाहिए। मैंने बताया कि जो नया कानून आया है उसमें यदि मुलजिम भाग जाता है, अब ये भागा हुआ है, यदि यही मुलजिम है तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है और भारी जुर्माना हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए उसके बाद में हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि तमाम जो बड़े केस हुए, चाहे सलमान खान का केस हुआ, उसके अंदर तमाम चीजें बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। BMW का केस दिल्ली के अंदर हुआ, उसमें बहुत बड़े रईसजादे संजीव नंदा के बच्चे थे। वो तमाम चीजें होती हैं, समाज के अंदर हैं, हम और आप समाज का हिस्सा हैं, इतनी बड़ी तादाद के अंदर अरेस्ट होती हैं। परंतु जहां तक नेम्ड एफआईआर की बात है, मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि पहले दिन एफआईआर में नेम्ड कोई एक्सीडेंट के अंदर हो सकता है। ये केवल एक ख्वाबी बात है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। 99.9% आप एफआईआर मंगा के देख लीजिए, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, ये ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं आप विभूषण जी की ज्यादातर जो शिकायतें होती है वो नेम्ड नहीं होती है, क्योंकि जानकारी नहीं होती है, वो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्लूड की जाती है, बाद में जोड़ी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। अखिलेश अवस्थी जी, हम आपका रुख करेंगे। अखिलेश अवस्थी जी, तमाम प्रयास सरकार कर रही है, सड़कों पर स्टंटबाजी का जो स्टंटबाजी का दौर चल रहा होता है, हाईवे पर स्टंटबाजी होती है, लोगों की जिंदगी से लोग
खिलवाड़ कर रहे होते हैं नई उम्र के बच्चे, और खासकर ऐसे रईसजादे जिनको किसी का डर नहीं होता है, क्योंकि उनके बैकअप से इतना मजबूत होते हैं, सोचते हैं कि कुछ पैसे उनके पास इतने हैं, कुछ हो नहीं सकता है, किसी भी तरीके की घटना को अंजाम वो देने में हिचकते नहीं है। जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, लोगों को रौंदा गया है, क्या लगता है पुलिस पर उसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए। पहले अज्ञात में एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद हो हल्ला शोर शराबा हुआ, जबकि तमाम लोगों ने मनोज, मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बता दूं कि ये जो रईसजादे हैं, इनका ये पहला प्रकरण नहीं है जो कानपुर में हुआ है। इससे पहले भी इन्होंने कोविड के समय में नैनीताल में ये अपनी नई गाड़ी लेकर पहुंचे थे और वहां पर भी इनकी गाड़ी चेकिंग के दौरान रोकी गई थी, तो वहां पर पुलिस अधिकारी को इन्होंने रिश्वत देने की बातचीत कही थी और उससे अभद्रता करी थी। उसके बाद पुलिस अधिकारी ने इनके ऊपर एक्शन लेते हुए इनकी गाड़ी को सीज कर दिया था और 4 दिन बाद उस गाड़ी को जो है छोड़ा गया था। इस दौरान भी जो कई इनके साथ के लोग थे, इन रईसजादों का एक वीडियो वायरल हुआ था और काफी इस वीडियो ने तूल पकड़ा था सोशल मीडिया पर भी, और उसके साथ साथ वहां का जो प्रशासन है उसको भी एक चेतावनी दी थी। उसके बाद वहां पर कार्रवाई करी गई थी। तो इनके लिए ये इस तरीके के मामले होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इनके लिए एक छोटी बात है। ये जहां पर भी जाते हैं वहां पर अपने पैसे के दम पर या फिर अपने रसूख के दम पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ठीक है अखिलेश अवस्थी जी, इस तरीके की पहली ये घटना अंजाम दे चुके हैं, और जब कल ये घटना घटित हुई उसके बाद शिवम के जो बाउंसर थे वो लोगों से उल्टा अभद्रता करते नजर आए। लोगों ने पहचाना, लोगों ने जब शोर मचाना शुरू किया तो उल्टा जो है शिवम को तो गाड़ी से निकालकर, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले कहा गया कि वो था ही नहीं, उसके बाद गाड़ी से निकालकर दूसरी गाड़ी पर बिठाया गया और उसके बाद अज्ञात में एफआईआर दर्ज हुई, फिर जाकर सवाल खड़े हुए। क्या कहेंगे आप? देखिए, कानपुर पुलिस पूरा ईमानदारी से इस पे जांच कर रही है जी। कितना भी पैसे वाला हो, संपन्न हो, रईसजादा हो, उस पे किसी भी तरह का दबाव पुलिस नहीं मानेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्य डिप्टी सीएम महोदय ने भी अभी कहा है कि प्रशासन अपना पूरा काम करेगी। पुलिस कमिश्नर महोदय ने भी कहा है कि हमने एफआईआर कर दी है और गाड़ी भी सीज कर दी गई है। अतः मैं पूरी टीम के साथ आपको आश्वस्त करता हूं कि यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो पाएगा कि वो लोग पैसे वाले लोग हैं, संपन्न लोग हैं तो किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। इस तरीके के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसके लिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। अखिलेश अवस्थी जी, उस लैम्बोर्गिनी 10 करोड़ की गाड़ी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बाकायदा थाने में गई है, उसको कवर करके रखा गया है, उसको किसी की नजर न लग जाए। किसने क्या किया, लेकिन आपने देखा होगा उसके बाद जो गाड़ी सीज कर दी गई है, जो उसमें शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा है बताया जा रहा है, उसके नाम भी एफआईआर हो गई है और कानून अपना काम करेगा, पूरा सख्ती से करेगा। ठीक है आप जुड़े रहे, हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रईसजादों की रहबर पुलिस है, और इस बीच के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। के न्यूज इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। के न्यूज ने यह खबर दिखाई और अब जो है ग्वालटोली थाने के इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है। ग्वालटोली थाने के इंस्पेक्टर पर गिरी है गाज। मामले में लापरवाही पर इंस्पेक्टर लाइन हाजिर किए गए हैं। कानपुर हिट एंड रन केस में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कानपुर से यह अहम खबर, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्वालटोली थाने के इंस्पेक्टर पर गिरी है गाज। मामले में लापरवाही पर इंस्पेक्टर लाइन हाजिर हुए हैं। कानपुर हिट एंड रन केस में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। के न्यूज इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। ग्वालटोली इंस्पेक्टर को लापरवाही बरतने के लिए उन पर गाज गिरी है। ग्वालटोली थाने के इंस्पेक्टर पर गिरी है गाज। और हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले उनका रुख कर लेते हैं। सारिका, ग्वालटोली इंस्पेक्टर पर पहली गाज गिरी है। के न्यूज की खबर का बड़ा दमदार असर हुआ है, क्या कुछ अहम जानकारी आ रही है?
बिल्कुल, मैं बता दूं, जब ये मामला सामने आया था उसके बाद लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि काफी घंटों की मशक्कत के बाद इस पूरे प्रकरण पर एफआईआर दर्ज करी गई थी। उससे पहले जो पुलिस का रवैया था वो काफी ढीला था और कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने वाला था। पूरे मामले को दबाने का पुलिस प्रयास कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से के न्यूज में प्रमुखता से इस खबर को चलाया गया, उसके बाद ये मामले ने तूल पकड़ा और खुद पुलिस कमिश्नर ने आकर इस पर अपना बयान जारी करा। अब जब गिरफ्तारी होनी है जिसकी जो रईस जादे हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद भी जब पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए उनके बंगले पर आई थी जो आर नगर में है, क्योंकि ये तंबाकू कारोबारी हैं, काफी रईस हैं, तो उनको उससे पूछताछ करने के लिए आई तो इनके गेट को नहीं खोला गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी ये चूक रही है कि ये पुलिस को अंदर नहीं जाने को मिला और ना ही उन्होंने किसी तरीके की कोई पूछताछ करी है, ना ही कोई कार्रवाई करी है। तो ऐसे में ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ा और अब जो है ना अधिकारियों ने इस पर ग्वालटोली इंस्पेक्टर की लापरवाही सामने आने पर उन पर एक्शन लिया और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। ठीक है सारिका, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सतीश निगम जी, अभी पूर्व आईपीएस वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे थे कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। पहले हंगामा, पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती, फिर हंगामा होता है, फिर एफआईआर अज्ञात के नाम दर्ज होती है, फिर आज जो है वो आरोपी जो जिसको बताया जा रहा था, इसका नाम लिया जा रहा था, उसका नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। क्या लगता है इस तरीके के मामले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं दुखद होते हैं? रईस ज़्यादा हो, इस तरीके के स्टंटबाज जो हो, वो लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं, लेकिन जब पुलिस की कार्रवाई संदेह के घेरे में आ जाए तब बड़े प्रश्न खड़े होने लगते हैं। सतीश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। सतीश निगम जी, आपकी आवाज दर्शकों को नहीं मिल पा रही। शायद आ गया, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर आ रही है आवाज। बिल्कुल सतीश जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दुर्घटना में जो भी लोग हैं जिम्मेदार, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 लोग घायल हुए हैं, एक को ज्यादा चोट लगी है, बाकी को कम लगी है। ये इससे खराब स्थिति भी हो सकती थी। अखिलेश यादव जी ने भी पोस्ट कर दिया इस पर। अखिलेश यादव जी ने भी पोस्ट किया है कि ईमानदारी से और पक्षपातपूर्ण तरीके से इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। कह रहा हूँ, ये कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने कहा वो तो अलग बात है, लेकिन कोई भी जनता से जुड़ा आदमी होगा या सामान्य आदमी भी हो, पब्लिक राजनीति का आदमी ना हो तो भी इंसानियत की बात तो यही है कि जिनके पास भी जो सरमाएदार हैं, जिनके पास पैसा है, उनके बच्चे बेलगाम होते हैं और इस तरह से अगर बेलगाम हैं तो उनको मतलब नियंत्रण इनको रखना चाहिए। लेकिन आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जिनके घर में 4 पहिए की गाड़ी है उन्हें अपने बच्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए कि बच्चे बेवजह लेके ना जाएं और खासकर नाबालिग बच्चे ना लेके जाएं। तो ये आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हम पूरे जहां तक लोग सुने मैं उनको कहना चाहता हूं कि गाड़ी 4 पहिए की अगर वो तो किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन अपने बच्चों पर नियंत्रण रखें और ऐसे बच्चों को जो गलत सोबत में पड़ के या उनकी संगत खराब है या दारू शराब पीने वाले हैं तो उनको तो कतई गाड़ी नहीं देना चाहिए। तो मेरा मानना है जो घटना हुई है, जो परिवार के लोग घायल हुए हैं, उनके प्रति मेरी संवेदना है। घटना दुखद है और जिन्हें चोट लगी है, मेरा मानना है कि परिवार को इस तरह से बजाय घर बैठने के बाहर निकल के लोग उनकी आके मदद करनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, ये परंपरा भी अच्छी नहीं है कि हम बहुत समर्थवान हैं तो हम गरीब की सुनेंगे नहीं। मेरा मानना है कि उनको खुद आगे आकर के अगर वो उनकी मदद करने के लिए आगे आते, उनके इलाज का प्रबंध करते तो शायद ये कहीं ज्यादा बेहतर होता। और कानून अभी जो बीएनएस की धारा बनाई, कई धाराएं हैं एक्सीडेंट से जुड़ी, उसमें ये प्रोविजन भी किया गया है अगर मौके पर कोई आदमी अगर दुर्घटना का शिकार होता है, अगर उसी की गाड़ी से हो रहा है तो भी अगर बचाने का प्रयास करता है या उसकी मदद करने का प्रयास करता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं हमदर्दी भी बरती जाएगी। ये कानून भी चाहता है, क्योंकि आदमी का जीवन बहुत मूल्यवान है और गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। अगर उसके ऊपर इतना ही खर्चा आ गया
तो बहुत बड़ी चीज है। और ये तो ईश्वर की कृपा है कि अभी मतलब कोई कैजुअलिटी जैसी चीज नहीं हुई। अगर कोई बड़ी कैजुअलिटी हो जाती तो आदमी की क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल घाव भरे आ सकते हैं, लेकिन परिवार को मेरा कहना है, उनको मिश्रा जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे से गलती हुई है या किसी अन्य से गलती हुई है, उसे आगे आना चाहिए और परिवार को आगे आके मिश्रा जी को इन लोगों को देखना भी चाहिए और उनके इलाज का प्रबंध करना चाहिए। इंसानियत भी तो कोई चीज है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सतीश निगम जी। मोनिका शर्मा जी, अभी पूर्व IPS वेद भूषण जी कह रहे थे कि इसमें जो है वो मानवीय पहलू की बात शायद कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जो ड्राइवर था वो जैसा कि जानकारी आ रही है, हमें भी जानकारी है, उनको भी जानकारी आई कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, कार्डियक अरेस्ट आ गया, इस वजह से हुआ, या जो भी कारण रहे हों, या नशे में था, लोग तो घायल हुए, हिट एंड रन का मामला तो बना। लेकिन जब यह घटना हुई उसके बाद बाउंसरों के द्वारा जिस तरीके से लोगों से अभद्रता की गई, सतीश निगम जी ठीक कह रहे हैं, अगर ऐसी घटना हो गई, हो सकता है मेडिकल कोई इस तरीके कोई समस्या रही हो और वो जांच का विषय, आगे जांच होगी, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, लेकिन कम से कम अगर इस तरह की घटना हुई थी तो गार्जियन को, ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए कि भाई इस वजह से यह घटना हुई। उसके बजाय पुलिस के माध्यम से ये खेल शुरू हो गया। पहले FIR दर्ज नहीं हो रही थी, फिर जाकर जैसे तैसे FIR दर्ज हुई तो अज्ञात के नाम से दर्ज हुई, अब जाकर जब फजीहत हुई तब जाकर नाम से FIR दर्ज हुई। ये इस तरीके से कानून का पालन होगा तो कैसे इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज आप। मतलब मुझे तो लगता है कि जो भी हमारे यहाँ के धन कुबेर हैं उन्होंने कानून को एक मजाक समझ लिया है और कहीं ना कहीं मैं जस्टिस की जो हमारी प्रोसेस है उसको भी कहूंगी कि काफी ढीली है। लोगों का विश्वास उससे उठता चला जा रहा है। अगर एक कोर्ट में मामला शुरू होगा, वो सेशंस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने में वो मामला 20 साल ले लेगा सुलझने में, 20 साल लग जाएंगे। उतनी देर में तो साधारण आदमी मतलब अपना जीवन का आधे से ज्यादा मतलब सार तो खो चुका होगा। सरकारों को भी ध्यान देने की जरूरत है, पुलिस को भी ध्यान देने की जरूरत है। ये धन कुबेर ही तो है जो 2-2 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख की पर हियरिंग के मतलब जो लॉयर से उनको अफोर्ड कर सकते हैं, साधारण आदमी तो कर ही नहीं सकता। और पुलिस ने भी जो ये वहां के दरोगा कहते हैं भाई हम गए, हमको जाने नहीं दिया, दरवाजा नहीं खोला, ये मतलब मुझे एक तरीके से अगर सच में कहूँ तो मुझे बहानेबाजी लग रही है या फिर लग रहा है कि मतलब पीछे से कुछ मतलब यहाँ पे भी मतलब पैसे का आदान प्रदान हुआ है। एक साधारण आदमी के घर में अगर पुलिस जाएगी तो क्या मनोज ये पॉसिबल है कि वो इंसान दरवाजा नहीं खोलेगा? और अगर नहीं खोलेगा तो पुलिस को दरवाजा खुलवाना आता है ना। तो ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, किस तरीके का मतलब बयान दे रहे हैं, जनता को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है मुझे पूरी तरीके से ये चीज समझ में नहीं आ रही है। हमारे साथ IPS अधिकारी बैठे हुए हैं जो पुलिस में काम कर चुके हैं, वो ये सारी चीजें जानते हैं कि वो किसी का दरवाजा खुलवाना चाहे और वो दरवाजा नहीं खोलेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। एक साधारण आदमी डर जाएगा, सोचेगा भाई क्या बात होगी, और पुलिस को फिर दरवाजा खोलना आता है। फिर बल प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्यों वहां पे दरवाजा तोड़ करके वो नहीं घुसे? क्यों जांच नहीं करने की कोशिश की? तो ये सारी की सारी मुझे लगता है जांच के सारे ये केस भी अटक जाएगा। ये लाइनें साधारण लोगों के लिए होती हैं, वो साधारण लोगों में नहीं आते, शायद इसलिए ऐसा हुआ। वही कि साधारण लोगों के लिए कोई न्याय प्रक्रिया नहीं है, कोई न्याय प्रक्रिया नहीं है, कहीं उनको न्याय नहीं मिलने वाला है। पैसे से वो उनका इलाज करवा देते, मुझे तो लगता है कि वही शायद ज्यादा बेहतर हो जाता, क्योंकि न्याय मिल पाएगा उसमें मुझे बहुत भारी संदेह। हमारी न्याय प्रक्रिया को बहुत ज्यादा उसमें मतलब वर्क करने की जरूरत है, हमारी सरकारों को, प्रशासन को। और पुलिस अधिकारी भी जानते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, कैसे मामलों को सुलझाना है, कैसे जांच करनी है और कैसे सत्य को निकलवाना है। लेकिन फिर हम धन कुबेर क्यों कह रहे हैं? हम इसीलिए तो धन कुबेर कह रहे हैं ना कि आज जो पैसा है वो सबसे बड़ी पावर बन गया है। वो राजनेताओं के साथ अपनी सांठगांठ कर लेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर लग जाएगा, ठीक है, जितने व्हाइट कॉलर्स है सब वहां पे प्रेशर में आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमने जाने कितने ही ऐसे हिट एंड रन के मामले देखे हैं। आप मुझे कोई मामला बता दीजिए जहां पे किसी गरीब को न्याय मिला हो, किसी साधारण व्यक्ति को न्याय मिला है। तो साधारण व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के लिए अब कानून रह नहीं गया है, वो केवल धन कुबेरों की एक प्रॉपर्टी बन गया है। मुझे लगता है जैसे गाड़ी खरीद ली है, बड़े बड़े मतलब फार्म हाउस बनवा लिए हैं, विलास बनवा लिए हैं, तो वैसे कानून को भी खरीद लिया है। तो सरकारों को जागरूक होने की जरूरत है और हमारे पुलिस प्रशासन को भी जागरूक होने की जरूरत है कि जो व्यक्ति गलत है, चाहे वो किसी भी पद में है, चाहे उसकी कोई भी मतलब फाइनेंशियल स्टेटस है, न्याय मिलना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। सुनील त्रिपाठी जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। सुनील त्रिपाठी जी, ऐसा नहीं है कि सरकार ऐसी घटनाओं पर नजर नहीं रख रही है, कार्रवाई नहीं कर रही। हिट एंड रन के ये मामले सामने आया है। इससे पहले स्टंटबाजी की तमाम शहरों में स्टंटबाजी पर लगातार कार्रवाई की जा रही, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है।
लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं। हिट एंड रन की अगर हम बात करें, ये घटना जो कानपुर में हुई है, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सतीश निगम जी अभी कह रहे थे कि बाहर आकर उनके गार्जियन को इलाज करा देना चाहिए। वो ठीक है, वो मानवीय पहलू है, इलाज करा देना चाहिए, लेकिन कानून को अपना काम करना पड़ेगा। कानून को तो अपना काम करना पड़ेगा। कल को कोई भी रईस ज्यादा कहेगा भाई अगर इस तरह घटना हो जाए लीजिए पैसे, इलाज करा लीजिए, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो कानून अपना काम करेगा, मानवीय पहलू या उनकी जो जिम्मेदारी है उनको करना चाहिए। लेकिन जब कानून पर सवाल उठने लगेंगे त्रिपाठी जी कि मिली भगत के क्वेश्चन मार्क लगने लगेंगे, तब कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हो जाएंगी। जी मानद जी, मैं सबसे पहले आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जहित मुद्दे अपनी डिबेट में आप दिखाते हैं। शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हमारी बहन कह रही थी कि छोटे आदमी को न्याय नहीं मिलता है। मैं न्याय की उन मूर्तियों के बारे में कहना चाह रहा हूं कि उन्हीं की देन है। अमरमणि त्रिपाठी आज जेल में चल रहे हैं, सेंगर साहब जेल में पड़े, क्या छोटी हस्ती है, लालू प्रसाद जेल में गए हैं। इसलिए न्याय प्रक्रिया को मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा कठिनता है उसमें, लेकिन न्याय मूर्तियों के मंदिर में अन्याय नहीं होता है हमारे लोकतंत्र में। जिस दिन हम वहां अन्याय सुनेंगे मानद जी, उस दिन हम आप इस देश से रह नहीं पाएंगे। मैं बहुत न्याय को बहुत नजदीक से देख रहा हूँ, और हमारे बड़े भाई जो कह रहे थे समर्थ को ने दोस्त गुसाई, बहुत सही बात है, मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ। लेकिन पूर्व IPS अधिकारी मित्रजी भी जानते होंगे, पुलिस को किसी घर में जबरदस्ती घुसने तब तक जब तक उसको सम्मान नहीं मिलता, क्या मजिस्ट्रेट परमिशन नहीं मिलती है। पुलिस के भी हाथ बंधे होते हैं, पुलिस के अफसर भी हमारे आप जैसे हैं। आरोप लगाना तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि पुलिस जांच पैसा ले ली, मिल गई जाके, लेकिन समस्याएं कानून की उनके सामने भी हैं। जब वो मिलाद सामने हाजिर होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप केस डायरी में क्या भर के आए हैं, परमिशन आपने लिया घर जाने के लिए लिया, तो उनके भी हाथ बन जाते हैं। ये हमारे लोकतंत्र का जो संविधान है ये बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, लेकिन जो इस तरह घटनाएं होती है मैं उस पर प्रकाश डालना चाह रहा हूँ मानद जी। मैं सड़कों में देख रहा हूँ कि आज हमारी बहन बेटियां 20 से 25 साल की बियर बार से लेकर के चौराहों पर सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट में क्या भरा है, तंबाकू नहीं है, उसके अंदर नशा। मैं राजधानी में रहता हूँ लखनऊ में, कहीं एक किलो दर्जनों वीडियो आपको दिखा दूं। बड़ा अफसोस होता है कि गार्जियन अपने बच्चों को नहीं देख रहे हैं कि बच्चे हमारे शिक्षा के नाम पर किस रास्ते पर जा रहे हैं। जिस तरह से मादक पदार्थ परोसे जा रहे हैं हमारे बच्चों को, ये एक बहुत दुखद स्थिति पैदा हो रही है। इस पे हमको, आपको, हमारी पुलिस को, समाज के जागरूक नागरिकों को भी जागना होगा, जाके ये कभी कंट्रोल हो सकता। जो ये घटना कानपुर की आप दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह तमाम घटना राजधानी में होती। मैं तो मानता हूँ कि जितना लोग कोरोना में नहीं मरे हैं, उससे आप दुर्घटनाओं में लोग मर रहे हैं। राजधानी में मेरी समझ 2-5 मौतें पहले हो रही हैं, वो ऐसे ही रह जाते हैं जो नशे में घूमते हैं या अपने पैसे में घूमते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि ऐसे लोग, उनके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त हो, लेकिन जिम्मेदारी ये हमारी भी आपकी है। जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा बच्चों को आप गाड़ी मत दीजिए, बिल्कुल सही है। आजकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर लगभग सबके पास है इस दौर में, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी आपकी, बच्चे हमारे गाड़ी ले कहाँ जा रहे, किस काम के लिए जा रहे हैं। अगर आप उनको केवल रंगबाजी के लिए या दिखाने के लिए बहुत पैसे वाले हैं, दीजिए, अंजाम भुगतिए। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं मानद जी, तंबाकू के व्यापारी की तरह मैं देखता हूं कई बार IT रेट होती है, करोड़ बरामद होते फिर आते हैं। सरकार को भी मालूम है कि मादक पदार्थों से, तंबाकू से जितना फायदा हो रहा है उससे नुकसान भी हो रहा है, कैंसर की बीमारियां, लेकिन मसाला तंबाकू बंद नहीं किया जा रहा है। अगर ये बंद हो जाए तो बड़ी ज्यादा कोठी बंद हो जाएंगी, इस तरह घटनाएं बंद हो जाएंगी। इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। और कानपुर तो मैं मानता हूँ मसाला सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका, इधर एक व्यापारी कानपुर में है, उस हमेशा कभी नहीं होंगे, चलती है, फिर पैसा है। आखिर क्यों 4 रुपए पुड़िया कितना कमाती है आपको, ये भी तो देखना चाहिए कि 4 रुपए 5 रुपए पुड़िया से ये अरबपति करोड़पति हो रहे हैं। जनता हमारी कैंसर से मर रही है, बेचारे ऐसा इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये गंभीर प्रकरण है। ये वही के मिश्रा है कि दिल्ली आवास पर छापेमारी हुई थी, 100 करोड़ के टैक्स चोरी का मामला था। 16 करोड़ की जो है वो पैसा आ रहा है इतना, वो कार पकड़ी गई, वो कार बरामद हुई थी। और कई ऐसे इनके, अभी हमारी संवाददाता ने सारिका ने भी बताया कि किस तरीके से पहले भी इस तरह की घटनाएं ये कारित कर चुके हैं त्रिपाठी जी। मानद जी, मैं आपको धन्यवाद इस बार ले देना। कई बार हम लोग डिबेट करते रहे, डिबेट शुरू हुई कि प्रशासन की आंखें खुली है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से हो, चाहे मनरेगा से हो,
कि न्यूज पे जो खबरें प्रसारित करते हैं आप, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं प्रशासन जाग जाता है। इसका मतलब कि हमारी आपकी आवाज, त्रिपाठी जी, अगर कहीं दाल में काला ना होता, दाल में काला नहीं होता और लगातार हंगामा और लोगों का दबाव ना होता, तो फिर ये कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं दबाव था और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था, तभी तो कार्रवाई की गई है। देखिए मानव जी, मैं अगर दूसरे पहलू में देखूं, मैं बार बार कहता हूं कि 80% पुलिस वाले कानून की हिफाजत करते हैं, 20% पुलिस वाले पैसा वसूलते हैं। वही आप चाहे कानपुर पकड़ लो, चाहे राजधानी पकड़, कई सेक्टर पकड़ने के पैसा लेते हुए, तो ये 20% लोग हैं, उनकी मानसिकता केवल धन कमाने की है, न्याय देने की नहीं है। ठीक है। 80% आज भी पुलिसकर्मी हमारे जनता के क्षेत्र में खड़े रहते हैं। तो जो इस मानसिकता के हैं वो लेन देन चक्कर में पड़ते हैं, बड़े बड़े केस लोग छोड़ देते हैं। मैंने देखा है ये SC ST एक्ट में फर्जी लगाया गया, कुछ पैसा ले लिया पुलिस वालों ने, कुछ ले लिया आरोपी ने, और सब वर्ग जेल काटा बैठा। ऐसी भी घटनाएं मेरे पास आई, मैं पत्रकारिता जीवन देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। जी मानव जी। ठीक है, त्रिपाठी जी जुड़े रहिए। वेदभूषण जी एक बार फिर से, पूर्व IPS हमारे साथ वेदभूषण जी जुड़े हुए हैं। वेदभूषण जी, जिस तरीके से इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है, लगातार अब हंगामा किया जा रहा था और कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने के एवज में उन पर यह कार्रवाई की गई है। इससे पहले अभी कमिश्नर की हमने बातें सुनवाई, कमिश्नर साहब ने कहा कि चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, शिवम का नाम इसमें दर्ज किया गया है, ये क्लियर हो गया है कि वो गाड़ी चला रहे थे और अब उनका नाम शामिल कर लिया गया। दूसरी तरफ उनके वकील का जो बयान सामने आया, वो कह रहे कि नहीं शिवम तो थे ही नहीं, गाड़ी चला ही नहीं रहे थे। तो कुल मिलाकर अभी जैसा कि आपने कहा कि समर्थ को नहीं दोष घुसाई, तो ये जो है बड़े बड़े वकील हायर करके, वकील ने अपनी शुरुआत में जिस तरीके से कहा है कि नहीं शिवम तो थे ही नहीं, तो वो जाकर सिद्ध भी करेंगे, न्याय तो हो गया। सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। वेद सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। जहां तक मैं अभी ये इस सवाल का जवाब दे रहा था आपको कि जो SHO को अभी लाइन हाजिर किया गया है, अब उसमें ये भी एक जांच का विषय होगा, क्या उनकी इस मामले में कोई मिलीभगत थी या उनकी लापरवाही थी। क्योंकि रात का समय था, एक्सीडेंट हुआ, जो FIR दर्ज करने में डिले हुई, जो 24 घंटे की डिले बताई जा रही है, वो डिले किस वजह से हुई, तो वो भी एक जांच का एक सेपरेट विषय होगा या विभागात्मक कार्रवाई उसके अंदर की जाएगी। परंतु जो एक्सीडेंट का जो मैटर होते हैं, जो केस होते हैं, इवन बड़े केसेस के अंदर, चाहे सलमान खान का केस हो, चाहे BMW का दिल्ली का केस हो, इसमें इनको आम अपराधी से अलग रखा गया है, क्योंकि एक्सीडेंट का मतलब ही एक्सीडेंट है, जानबूझ के तो करते नहीं। तो इसमें आप इनको रॉबरी, डकैत या मर्डर वाली या किसी तरह से कुख्यात डकैत उसकी कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ये एक्सीडेंटल के लिए जो प्रोविजंस है, इसलिए कानून में आपने देखा कि इसमें एक प्रोविजन भारत सरकार ने करने की कोशिश की थी कि इसको नॉन अवेलेबल बनाया जा रहा था, परंतु पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ट्रांसपोर्टर थे वो सड़क पर आ गए, हंगामा हुआ, उसको अभी स्टैंड कर दिया गया है, रोक दिया गया है, अभी उसको लागू नहीं किया गया है। इसलिए ये तमाम चीजें एक कानून की परिधि के अंदर हैं। जब ये मामला अदालत के अंदर जाता है, तब असली स्थिति निकल कर आएगी कि क्या पुलिस ने कोई लापरवाही की, क्या जो गवाह थे उनको, जो जैसे मोहन ड्राइवर को प्लांट कर दिया गया, इस बहुत सारे मामलों के अंदर प्लांट कर दिए जाते। पैसे वाले जब लोग होते हैं, उसमें अपने किसी आदमी को प्लांट कर देते हैं कि आप मेरी जगह, मेरी बेटी की जगह आप खुद पेश हो जाइए, मैं जो भी खर्चा होगा आपको देता रहूंगा, पूरे जीवन देता रहूंगा। तो ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आती हैं और ऐसी चीजें होती हैं। इसमें इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की चीजें इस तरह के केसेस के अंदर नहीं होती, क्योंकि ये छोटे मोटे मैटर नहीं है, क्योंकि ये जर्दा और तंबाकू से जुड़े हुए व्यापारी हैं। और दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कानपुर एक इतनी बड़ी जगह है इस मामले के लिए। इसमें बहुत बड़े लेवल पर एक्साइज की चोरी होती है, इनकम टैक्स की चोरी होती है, इतना बड़ा मामला है। मैं और आप यहाँ बैठकर इमेजिन नहीं करते, परंतु मैं चूंकि दिल्ली में रहता हूं और इसलिए मुझे पता है कि ये कितने पावरफुल है पैसे के एंगल से, और पॉलिटिकली इनको बहुत बड़ी शरण होती है। मैं और आप सोच भी नहीं सकते जहां तक ये लोग पहुंचते हैं। कानपुर तो मशहूर रहा है इन चीजों के लिए। आपने कोविड के दौरान देखा, एक स्कूटर पर चल रहे हैं, उनके घर से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, क्योंकि मामला बड़े लेवल पर चला गया है, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया के अंदर तमाम नेशनल चैनल, जितने मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस पर चर्चा कर रहा है, तमाम चीजें दिखाई जा रही हैं। तो हो सकता है इसकी जांच बड़ी बारीकी से की जाए और संगीनता बड़े बड़े नेता भी इनके पार्टनर होते हैं तंबाकू काम में। हाँ बिल्कुल, चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, पार्टनर है इसमें।
हाँ त्रिपाठी जी, मैं भी नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने मेरी बात को ठीक कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा क्या मामला है। तो इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, परंतु चूंकि अभी इसमें ह्यू एंड क्राई इतना ज्यादा हो चुका है कि पूरे हिंदुस्तान की निगाह इस केस पर रहेंगी। जिस तरह मैं आपको नाम ले रहा हूँ, BMW, सलमान खान केस, साइरस मिस्त्री का केस, तो ये केस भी उसी तरह का एक बड़ा केस है, इसलिए सब पर इसकी निगाह रहेंगी। अदालत भी कोई निर्णय करने से पहले कई बार सोचेंगी कि इसमें किसी तरह को रिलीफ ना मिल जाए और जो जायज जो कानूनी प्रोविजन है उनका पालन किया जा सके और मुलजिमों को सजाएं दिलाई जा सके। उम्मीद है कि इस मामले के अंदर जरूर जो भी अपराधी हैं, चाहे वो ड्राइवर है, किसी भी तरह का पावरफुल आदमी है, उसको जरूर एक कन्विक्शन सजा होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं मनोज जी कि हमारी आपकी बात दूर तक जाएगी, समाज के हर अंग तक पहुंचेगी और जरूर इसके अंदर न्याय होगा। निश्चित रूप से। अखिलेश अवस्थी जी, एक बार फिर से हम आपके पास आ रहे हैं। अखिलेश अवस्थी जी, जिस तरीके से SHO पर कार्रवाई हुई है और दूसरी तरफ अभी आदरणीय वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत पावरफुल लोग हैं, इनकी पहुंच जहां तक होती है हम आप सोच नहीं सकते। तो क्या कार्रवाई जो है अभी पुलिस की लापरवाही पे तो लाइन हाजिर हो गए हैं, लेकिन जो वास्तव में जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से हिट एंड रन का ये मामला सामने आया है, 5-6 लोगों को जिन्होंने रौंदा है, वो वास्तव में कानून के कटघरे तक पहुंचेंगे और लोगों को न्याय मिल पाएगा? अवस्थी जी फोन अनम्यूट करिए। कानून पूरा सख्ती के साथ अपना काम करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि इस तरह के ये हमारे भविष्य के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अगर ये परंपरा पड़ गई कि जो राइस ज्यादा हैं, संपन्न लोग हैं, अपने बच्चों को गाड़ी दे दें और सड़क पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, आराम से कोई लेटा हुआ है और उस पर चढ़ा देवे, ये परंपरा भी अच्छी बात नहीं, ये समाज के लिए भी हितकर नहीं है। इसको राजनीतिक रूप से, राजनीतिक दलों से हट के सभी लोगों के मन में विचार रहता है कि ये जो इस तरह के लोग हैं वो हमारी व्यवस्था के लिए ठीक लोग नहीं, हमारे समाज के लिए ठीक लोग नहीं है। अगर ऐसे कोई भी घटनाक्रम होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब लोग उचित फोरम पे भी इस बात को कहेंगे और कहते आए हैं। उसी बिहाफ पे आप देखिए कि पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस पे पूरी तरह से जांच का विषय है, जांच होगी। अगर ये शिवम मिश्रा जो है अगर यही गाड़ी चला रहा होगा तो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके परिजनों को, जो 5-6 लोग हैं जो जिनको चोटें आई हैं, उनके प्रति भी सिंपैथी रखनी चाहिए। हमारे वरिष्ठ नेता सतीश निगम जी भी यही कह रहे थे कि लोगों के प्रति थोड़ी सद्भावना भी रखने की जरूरत है। ठीक है मोनिका जी, आपको माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो भी घटनाक्रम होते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शासन प्रशासन अपना काम ईमानदारी पूर्वक करे, ये बहुत जरूरी है समाज के लिए। बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहिए तो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका रही है वो उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। पुलिस पहले कार्रवाई नहीं करती है, FIR दर्ज नहीं करती है, फिर हंगामा होता है, फिर FIR दर्ज होती है, फिर अज्ञात के नाम FIR दर्ज होती है। पुलिस के मिश्रा घर पर जाती है, दरवाजे तक खड़ी रहती है और हालांकि अपनी बाध्यताएं हो सकती हैं, लेकिन देखिए इसीलिए वहां के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया है पुलिस ने। पुलिस कमिश्नर का भी बयान आया है कि उन्होंने लाइन हाजिर उसको कर दिया है और इस तरह जो भी संलिप्त होगा उसे बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। थाने में जो वो गाड़ी खड़ी हुई है उसको भी बाकायदा पर्दे के साथ, किसी की नजर न लगे, भाई बहुत VIP व्यक्ति की गाड़ी है और 10 करोड़ की गाड़ी है, उसको भी VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। अवस्थी जी आप माने या ना माने, उसको भी VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। VIP ट्रीटमेंट उस गाड़ी को भी मिल रहा है, क्योंकि VIP आदमी गाड़ी है तो VIP ट्रीटमेंट उसको भी मिल रहा है। बाकी खींच के ले जाती है गाड़ियां कैसे खड़ी होती है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और आदरणीय वेद भूषण जी भी जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से उस गाड़ी को बढ़िया VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। मोनिका जी, क्या लगता है जिस तरीके से कमिश्नर ने कहा कि अब चूंकि स्पष्ट चीजें हो चुकी हैं, शिवम का नाम उसमें दर्ज कर लिया गया, दूसरी तरफ वकील का भी बयान सामने आया कि कहा वकील ने कि शिवम तो थे ही नहीं, क्या लगता है आपको? और एक मजबूत ताकतवर व्यक्ति इसके पीछे अगर है, न्याय मिल पाएगा? मोनिका जी, अगर सच में बोलूं मनोज, तो मुझे तो मुश्किल लगता है कि न्याय मिल पाएगा। उसके लिए हमारी न्याय प्रक्रिया में बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, तभी मिलेगा न्याय। इस देश में मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2 कानून चल रहे हैं, गरीबों के लिए, सामान्य जनता के लिए कानून अलग है और
रईसों के लिए कानून अलग है, क्योंकि देखती तो मैं अभी तक यही आई हूं ना, और मैं आशा करती हूँ कि ये ना रहे, हमारे देश की सभी देशवासियों को पूरा पूरा हक मिले, जब भी उनके साथ अन्याय हो सबके साथ न्याय किया जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी कोई इस तरीके की दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, या किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को जब भी गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है कार्रवाई हुई, लेकिन उसी समय उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती है और वो मेडिकल बेनिफिट लेकर के आराम से रह रहे होते हैं। अगर वो जेल भी चले जाएंगे ना, तो पूरे राज ठाट से उनकी जिंदगी वहां चल रही है, तो जनता को कुछ और दिखाई दे रहा है और पीछे कुछ और हो रहा है। तो पीछे जब तक सुधार नहीं होगा, मुझे लगता है कि हम चाहे कितनी भी बातें कर दें, कोई सुधार नहीं आने वाला। आपका चैनल फिर भी इस तरीके के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है जो जनता की भलाई से जुड़े हुए, जो देश की भलाई से जुड़े हुए हैं, लेकिन कानून क्या कर रहा है वो अभी संदेह के घेरे में है, पुलिस क्या कर रही है वो संदेह के घेरे में। जैसे मैं कह रही थी कि किसी भी आदमी के घर में पुलिस आ जाए, मेरे घर में आ जाए, आपके घर में आ जाए, हमारी हिम्मत नहीं कि हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भाई इतनी हिम्मत आ कहां से गई? मतलब कानून से बड़े हो गए, देश से बड़े हो गए, क्या समझ रहे हैं ये लोग अपने आप को कि खरीद लिया है? क्योंकि उनके अंदर वो पीछे कॉन्फिडेंस है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप नहीं खोलेंगे दरवाजा, कर लो जो करना है। वो वाली बात है, हम ला सकते हैं 5-5 लाख के वकील, हम ला सकते हैं 10-10 लाख के वकील, हम कर सकते हैं ना कपिल सिब्बल को हायर, लेकिन सामान्य जनता तो कपिल सिब्बल को नहीं हायर कर पाएगी। तो यही जरूरी है कि सभी को समान न्याय मिले। जैसे वोट के दौरान जनता की परवाह की जाती है, एक एक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, इसी तरीके से राजनीतिक पार्टियां, पुलिस सब मिल करके हर एक व्यक्ति के कानून की, उसकी सुरक्षा की भी रक्षा करें। जब तक ये नहीं करेंगे, हम चाहे कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। और मुझे तो संदेह ही रहेगा कि हमें न्याय मिलेगा। किस तरीके से ये गाड़ी चलाते हैं, कोई भी चला रहे हैं, माता पिता है, ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों के ऊपर, कुछ भी कर रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके साथ। ड्राइवर बेचारे को फिर, क्योंकि वो गरीब आदमी है ना, क्योंकि ड्राइवर है, उसको बना लो मोहरा, वो बेचारा पिसता रहेगा पूरे साल, पूरी जिंदगी उसकी इसी में निकल जाएगी। वो मालिक के लिए 20-25 लाख रुपए में आदमी बिक गया, तो गरीब आदमी बिका जा रहा है ना, न्याय कहाँ हो रहा है? तो न्याय के लिए सरकार को जागरूक होना पड़ेगा और सामाजिक संगठनों को भी एक मुहिम चलानी पड़ेगी। जिस तरीके से आपका चैनल इस चीज में काम कर रहा है, सब लोग मिलकर काम करेंगे, तभी शायद मुझे लगता है कि इन सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जनप्रतिनिधियों की, आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की, और आदरणीय सुनील त्रिपाठी जैसे पत्रकारों की, और वेदभूषण जैसे अब सीनियर अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। हम सब मिलकर अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं पर लगाम जरूर लगेगी। बहुत शुक्रिया, आप सभी सम्मानित मेहमान हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में। तो उम्मीद करते हैं कि कानपुर पुलिस जो है संजीदगी से इस गंभीर विषय को आगे ले जाएगी, पीड़ितों को न्याय मिलेगा, और एक मैसेज ऐसे रईसजादों को, ऐसे लोगों को मिलेगा कि जिंदगी, लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। सड़क पर अगर आप चलेंगे तो नियम और कायदों का पालन करते हुए आपको चलना पड़ेगा। लोगों की जिंदगी से आप ऐसे खेल नहीं सकते हैं। सख्त कार्रवाई की हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले